हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होंगे और ये मार्क्स कैसे अपडेट करें। कुछ पुस्तकों के बारे में भी बात करेंगे, बुक्स कौन सी चाहिए और आरआईई की जो सीईई है उसकी तैयारी कैसे करें, सीईई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो और जो टेलीग्राम चैनल पे हैं और मेरे यूट्यूब पे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनके आंसर भी मैं दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज यूट्यूब पे जो वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिखाई देता है। आप ऊपर देख रहे हैं NCERT गवर्नमेंट इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए, आप देख रहे हैं। और आगे आगे आपका वेलकम है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अभी देखेंगे आप रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी ओपन है कैंडिडेट लॉगिन। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई 2021। तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी भी ओपन हो रहा है। आप देख रहे हैं ये डेट जा चुकी है, लेकिन अभी भी आप रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे तो हो रहा है। ये अप्लीकेंट्स के लिए ये आपको डेट दे रखी है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, BSc B.Ed, मैथ बायो BA B.Ed और 6 ईयर MSc एड प्रोग्राम है, उसकी जो मार्क्स अपडेट की डेट है वो 16 अगस्त 2021 है। ये आपने देख लिया, पहले पहले वाली वीडियो में भी देख लिया। अब जो 18 जुलाई को होने वाली थी एग्जाम, वो भी रद्द हो गई। ये भी बात हो ही चुकी है। अब तो नया क्या है, अब देखिए। अब हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके देखेंगे तो अभी भी वहां पे खुला हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी खुले हुए हैं। इसका मतलब कुछ RIE करने वाली है, या तो डेट बढ़ाएगी या फिर अ, इसको चेंज करेगी कुछ। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो संभावना ये बनती बनती है कि कुछ डेट बढ़ा दी जाए इसमें। नहीं बढ़ाती है तो कोई बात नहीं है। और अगर नहीं बढ़ाती है डेट, तो मैं आपको एग्ज़ाम की संभावना बता देता हूँ कि ये संभावित एग्ज़ाम कब होंगे। तो संभावित एग्ज़ाम है, उसकी डेट आप यूँ मानिए कि अगस्त के लास्ट वीक में बनती है। थर्ड में तो मुश्किल है, अगस्त के लास्ट वीक में हो सकती है, 24-25 के आसपास। तो ये वाली बात तो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो मैं बता देता हूँ। मुझे एक एक जो कॉमन क्वेश्चन है आपका ये है कि सर मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे। यहाँ चलेंगे आप कि जो 16 अगस्त है मार्क्स अपडेट करने की, जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर 2021 अपियरिंग एप्लीकेंट्स और BSc B.Ed BA B.Ed MSc एड प्रोग्राम। तो इसकी लास्ट डेट दे रखी है आपको कि 16 अगस्त 2021, 16 अगस्त। अब चूंकि 31 जुलाई तो जा चुकी है, तो अब उनको क्या अनलॉक कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी हैं उनकी शिकायत आ रही है कि अभी तक इनको अनलॉक नहीं किया गया है। तो अब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जा सकती है, या फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक आप अपने मार्क्स अपडेट नहीं कर पा रहे। तो आप चिंता मत कीजिए, ये अपने आप ही खोल देंगे, कई अनलॉक कर देंगे, तब आप मार्क्स अपडेट कर सकेंगे। अब जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मैं टेलीग्राम चैनल से जो 2-3 क्वेश्चन आए उनके बता देता हूँ। अंचल ठाकुर और राज राहुल और राधेश्याम नायक, ये तीनों पूछ रहे हैं मुझसे कि मार्क्स कैसे अपडेट करें। तो अंचल जी, राज राहुल जी और राधेश्याम जी, आपको मैंने बता दिया कि मार्क्स तो जब वहां से अनलॉक होगा तभी अपडेट हो पाएंगे। तो आप चिंता मत करें, वेबसाइट का जो रेगुलर विजिट करते रहें, और जो ही वो खुल जाती है वेबसाइट, तो आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। अब जो यूट्यूब से क्वेश्चन लेता हूँ, प्रिंस सिंह कहते हैं कि मेरिट बेस पे एडमिशन होगा कि एग्जाम होगा। देखिए प्रिंस जी, पिछली बार तो मेरिट बेस पे हो गया था कोरोना की वजह से, अभी भी कंडीशन सुधरी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो संभावना ज़्यादा है, अब की बार एग्जाम की संभावना हो गई है, पहले तो नहीं थी। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन अब एग्जाम की संभावना बन रही है, तो ये एग्जाम हो सकता है। लोभ चकमा कहते हैं कि DBO गलत फिल हो गई है, रॉन्ग वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम। देखिए आप तो ऐसा कीजिए कि RIE को मेल करके वहाँ पे ये आप सुधार सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, गलत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नेहा मीना बोलती है यदि कि मैं इसका RIE का फॉर्म
भरना चाहती हूँ, पीटीटी की तैयारी कर रही हूँ, तो नेहा जी यदि आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को छोड़कर सेम है सारा सिलेबस। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में पीटीटी में आरपीटी में हिंदी भी होती है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, बाकी बाकी सब हिंदी में आते हैं। सॉरी, 20 क्वेश्चन हिंदी में हिंदी के इंग्लिश के आते हैं, और बाकी तो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन का पेपर आता है। तो 30-30-60 तो हो गए, 30 रीजनिंग के हो गए और 30 टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, और 20 हो गए आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऐसे 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप तैयारी कीजिए। असद भुन्ना पूछते हैं 22 मार्क्स अपलोड करने हैं, लोग दिखा रहे हैं। शगुन भी दुर्वा शर्मा पूछ रहे हैं, वो सम पूछ रहे हैं, वो सम तो ये यही पूछ रहे हैं कि मार्क्स अपडेट करने हैं, लोग बता रहा है। तो भाई ये है, मैंने बता दिया आपको कि आप थोड़ा इंतजार करें, रेगुलर विजिट करते रहें। तो जो ही ये वेबसाइट अनलॉक होती है, आपके जो एप्लीकेशन अनलॉक होते ही आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, लेकिन गलती मत करना मार्क्स अपडेट करने में। तो गलती कर जाते हो फिर आपका सिलेक्शन खटाई में पड़ जाता है। शगुन पूछ रहे हैं झज्जर प्रारंभ सीईई कब होगा? तो शगुन जी मैं आपको बता दूं कि झज्जर का अलग से नहीं होता, झज्जर का भी वो ही है, इसी इसी के मेरिट पे लिया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट में जाएंगे अपन तो झज्जर में भी आपको दिखाई देगा ये प्रारंभ झज्जर, ये प्रारंभ झज्जर, ये आ गया प्रारंभ झज्जर। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ भी 31 जुलाई तक ये इसकी डेट बढ़ा दी गई है, और 31 के बाद तो 31 की आरआई की थी और 31 ही प्रारंभ झज्जर की हो गई है। देखिए खुल नहीं रहा है, मैं वापस कोशिश करता हूँ। अभी खुल नहीं रहा है शगुन जी, तो लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आरआईई भुवनेश्वर, अजमेर, एनईआरआई शिलोंग, मैसूर, आरआई मैसूर, और जो आरआई भोपाल है, सबके एग्जाम एक ही होते हैं। प्रारंभ झज्जर का भी एक ही होता है। इनका मेरिट बनती है अपने अपने जो स्टेट के अनुसार मेरिट बन जाती है, कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बन जाती है। तो आप निश्चिंत रहें। शैलेश भी यही पूछ रहे हैं मार्क्स अपडेट की। अमर प्रजापति टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछ रहे हैं। तो प्रजापति जी मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको ये इसका लिंक दे दूंगा। प्रणीता मीणा और यूपीएससी लवर ये भी मार्क्स कैसे अपलोड करें यही पूछ रहे हैं। बन्नी सामरिया कह रहे हैं, मेरे को सलाह दे रहे हैं माइक चेंज कर लीजिए सर। तो सामरिया जी कर लूंगा, थैंक यू, आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। टेनेट मोटिवेशन मार्क्स अपडेट की पूछ रहे हैं। प्रकाश और जयराम ये पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा। तो मैंने बता दिया आपको कि ये अगस्त में होने की संभावना है। और खुशवंत सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं कि जो सिलेबस सी वेबसाइट पर उसके अलावा रीजनिंग आएगी या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, आप चिंता मत करें। ओबीसी राजस्थान कितने पर चयन होगा, कितने मार्क्स पे चयन होगा? तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। वंदिता वंदिता सिंह पूछ रहे हैं कि मार्क्स मोबाइल से ऐड कर सकते हैं या ई मित्र जाना पड़ेगा? तो मोबाइल से ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मोबाइल का मना कर रखा है, आप यहाँ चलेंगे तो ये बता रखा है कि डोंट यूज मोबाइल फोन, तो यहाँ बता रखा है। तो आप कोशिश कीजिए कि ई मित्र पे जाके या लैपटॉप से ये काम कर ले। ठीक है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको ठीक तरीके से बता दिया होगा, लेकिन एक बात और बता दूं, आप लोगों ने बार बार मेरे को बुक पूछी है तो मैं आपको बता देता हूँ। अरिहंत की गाइड आती है, अरिहंत, ठीक है। मैं कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। अरिहंत की इंग्लिश में भी गाइड आती है, अरिहंत, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये इस गाइड में आप 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड के लिए तैयारी कर सकते हैं। 2 ईयर वाले भी वही किताब लेंगे, ध्यान रखिएगा। जो 2 ईयर बीएड के लिए किताब आएगी वो 4 ईयर में भी काम आएगी, सेम एक ही किताब आती है ये। तो 2 ईयर और 4 ईयर के लिए यही किताब आप मंगवा लीजिए, इंग्लिश में ये आपको मिल जाएगी। और हिंदी में आप और भी कोई, जैसे राजस्थान में लक्ष्य की गाइड चलती है, उस गाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सब समान होते हैं, पूरे देश में समान ही, तो किसी भी राज्य की स्तरीय
गाइड आप ले सकते हैं। और 12वीं की जो ग्रामर है अच्छी, तो वो ले सकते हैं। राजस्थान वाले हो, नेपाल सिंह तोमर की ले सकते हैं, रस्तोगी की ले सकते हैं। तो और यूट्यूब, एक बात और बता दें, यूट्यूब पर मेरे मोर देन 100 वीडियोज हैं, आपको अवेलेबल हैं। तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में भी हैं, दोनों में हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 से ज़्यादा वीडियोज हैं, और रीजनिंग के वीडियो भी वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और आप बुक्स भी खरीद सकते हैं। यूट्यूब पे जोकर सर और अंकित सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आप मदद ले सकते हैं। देखिए, आपका भला होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा ये नहीं, मेरा ही देखो, मेरा ही चैनल देखे आप, मेरे ही जो वीडियो देखें। आप और कहीं से भी मदद ले सकते हैं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अगला वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।